क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दुनिया के सारे दरवाजे आप पर बंद हो गए हों, जब हर तरफ से सिर्फ नॉट पॉसिबल और नमकन की आवाजें आ रही हों और आपका अपना दिल भी थक कर ये मानने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता? अगर आज आप जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां हिम्मत जवाब दे रही है, तो बस चंद मिनट रुक जाइए, क्योंकि जिस लम्हे आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, ठीक वहीं से अल्लाह की कुदरत के वो माजज़े शुरू होते हैं जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। ये वीडियो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके लिए एक निशानी है कि अल्लाह आज भी आपके हक में कुन फरमाकर आपकी तकदीर बदलने पर कादिर है। उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपका वो सवाल हल होने वाला है जो आपको रातों को सोने नहीं देता। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम मांगते वक्त अपने खाली हाथ देखते हैं, अपनी जेब देखते हैं, अपनी कमजोर हैसियत और दुनिया के मादी असबाब को देखते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी है तो घर कैसे बनेगा, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है तो शफा कैसे मिलेगी, हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो सब ठीक कैसे होगा। याद रखिए, जब आप अपने वसाइल देखकर मांगते हैं तो आप अल्लाह की कुदरत को अपने अक्ल के तराजू में तोल रहे होते हैं, और यहीं से मायूसी जन्म लेती है। आपको अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना चाहिए। आपको अपने हालात के मुताबिक नहीं, बल्कि उसकी बेपनाह कुदरत के मुताबिक सवाल करना चाहिए। जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि कैसे होगा और सिर्फ ये याद रखते हैं कि वो करने वाला है, तो नामकन का लफ्ज आपकी लगत से हमेशा के लिए मिट जाता है। अल्लाह को आपके असबाब की जरूरत नहीं, वो तो असबाब का खालिक है। वो चाहे तो आग को गलजार बना दे, वो चाहे तो मछली के पेट में जिंदगी दे दे, और वो चाहे तो तपते हुए सहरा से मीठे पानी के चश्मे जारी कर दे। आपका तोकुल ऐसा होना चाहिए कि सामने समंदर हो और पीछे फिरौन का लश्कर, लेकिन आपका दिल पुकार उठे कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। जब आप सजदे में सिर रख कर सच्ची तड़प से ये कहते हैं कि या अल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं पर तेरे पास तो सब है, मैं तो आजिज हूं पर तो सब पर कादिर है, तो अर्श इलाही पर आपके हक में वो फैसले लिख दिए जाते हैं जो दुनियावी अक्ल को दंग कर देते हैं। कायनात का ये सारा निजाम आपके बीनक बीलेंस या आपकी सिफारिशों पर नहीं चलता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस पख्ता यकीन और तोकल पर चलता है जो टूटे हुए दिल के साथ भी अपने रब की रहमत से प्रामिद रहता है। अपनी परेशानियों को गिनना और इनका रोना रोना आप छोड़ दें, और इस रब की बेपनाह कुदरत पर नजर रखें, जिसके लिए एक बिखरी हुई जिंदगी को समेटना या एक हारे हुए इंसान को पूरी दुनिया के सामने माजिजाना तौर पर दोबारा खड़ा करना सिर्फ एक कुन की दूरी पर है। इस पहले हिस्से में हमने ये समझा कि यकीन किया है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि अल्लाह किस तरह नामकन को मुमकिन बनाता है। अल्लाह की कुदरत की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि उस कायनात का जरा उसके एक इशारे का महताज है। कुरान पाक की वो अजीम आयत जो हर टूटे हुए दिल का सहारा है, वो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। जरा गौर कीजिए, इस आयत में कुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हर चीज। आपकी वो बीमारी जिसका डॉक्टरों ने इलाज नामुमकिन कह दिया, वो उस कुल में शामिल है। आपकी वो माली तंगी जिसने आपका दम घोंट रखा है, वो भी उसी कुल में आती है। आपकी वो परेशानी जिसका कोई हल नजर नहीं आता, वो भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। जब खालिक़ी कायनात खुद कह रहा है कि मैं हर चीज पर कादिर हूं, तो फिर आपकी परेशानी की क्या औकात? आपका मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने उसकी हैसियत एक समंदर के सामने कतरे जैसी भी नहीं है। किसी अल्लाह वाले का बहुत खूबसूरत कॉल है कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो याद रखना कि तुम उससे मांग रहे हो जो बादशाहों का बादशाह है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है, और इस वक्त देता है जब मुआजिज़ा दिखाने का सही वक्त हो। एक और जगह बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जब अल्लाह किसी बंदे को दुआ की तौफीक देता है तो उसका मतलब है कि वो उसे नवाजना चाहता है, क्योंकि वो इस दिल में मांगने की तड़प ही पैदा नहीं करता जिसको वो खाली हाथ लौटाना चाहता हो। इसलिए अगर आज आपके दिल में तड़प है, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपके लिए खैर का दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया है। बस आपकी बारी है कि आप अपना तवक्कुल पख्ता कर लें। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इस बाप का मोहताज नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई क्योंकि आग को जलाने का हुक्म देने वाला अल्लाह था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बन गया
क्योंकि लहरों को चीरने वाला अल्लाह था। ये सब वाक़यात हमें ये बताने के लिए हैं कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो आग जलाना छोड़ देती है, पानी रास्ता दे देता है और मौत जिंदगी बन जाती है। आपका मसला क्या इन नबियों की आजमाइशों से बड़ा है? हरगिज़ नहीं। बस कमी है तो उस यकीन की जो कहता है कि मेरा अल्लाह कर देगा। याद रखिए, अल्लाह से मांगते वक्त ये मत सोचिए कि ये कैसे मुमकिन होगा। आप सिर्फ ये कहिए कि या अल्लाह, तो कुल्ल शैइन कदीर है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब आप अपनी अक्ल को एक तरफ रखकर उसकी कुदरत पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो अल्लाह गैब से ऐसे रास्ते निकालता है जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं गुजर सकता। वो आपकी जिंदगी में ऐसी बरकतें लाएगा कि दुनिया देखेगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो आज कितनी आसानी से मुमकिन हो गया। अल्लाह पर यह पख्ता यकीन ही वो ताकत है जो पहाड़ों को रास्ता बनाने पर मजबूर कर देती है। मैं आपसे एक बहुत पत्ते की बात करने लगा हूँ, उसे अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। हम इंसानों की सबसे बड़ी महरूमी यह है कि हम अल्लाह से मांगते हुए भी बखीली से काम लेते हैं। हम छोटी छोटी चीजें तो मांग लेते हैं, लेकिन जब बात किसी ऐसी ख्वाहिश की आती है जो बज़ाहिर नामुमकिन हो तो हम खामोश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, या शायद मैं उसके काबिल नहीं। खबरदार, अल्लाह से मांगते वक्त कभी अपनी औकात मत देखें, बल्कि हमेशा उसकी शान देखें। इससे वो मांगें जो दुनिया की नजर में नामुमकिन है, वो मांगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप नामुमकिन चीज मांगते हैं तो दरअसल आप ये गवाही दे रहे होते हैं कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वो कायनात का वो वाहिद सखी है जिसके खजाने देने से कम नहीं होते, बल्कि वो तो खुश होता है जब उसका बंदा उससे बड़े बड़े सवाल करता है। आपको पता है कुन क्या है? ये अल्लाह का वो लफ्ज है जो मट्टी को इंसान बना देता है और अदम को वजूद बख्श देता है। जब आपके दिल की तड़प और आपका यकीन उसके कुन से जा मिलता है तो कायनात की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए मांगो, अपनी जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी मांगो जो बरसों से अधूरी है। वो शफा मांगो जिससे तबीबों ने हाथ उठा लिए हैं। वो सुकून मांगो जो बेचैनियों ने छीन लिया है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र गुजर गई है या वक्त निकल चुका है, तब भी मांगो, क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में औलाद देने वाला रब आज भी वही रब है। वो वक्त का महताज नहीं, वो हालात का कैदी नहीं, वो तो सिर्फ एक सच्ची पुकार का मुंतजर है। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। कभी कभी वो हमें इंतजार करवाता है ताकि हमें इस मकाम तक ले जाए जहां हम उसके मौजज़े को संभाल सकें। आपकी हर दुआ, आपका हर आंसू और आपकी हर पुकार उसके पास महफूज है। वो आपको जरूर देगा और ऐसा देगा कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। वो आपको वहां से रिस्क देगा, वहां से इज्जत देगा और वहां से कामयाबी देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस शर्त यह है कि मांगते वक्त शक को करीब ना आने दें। अपने दिल में यह पख्ता अहद कर लें कि या अल्लाह, मैंने तुझसे मांग लिया है, अब मुझे दुनिया के किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक बार तन्हाई में अपने रब के सामने बैठें, अपने हाथ फैलाएं और वो सब कुछ कह दें जो आपके दिल के किसी कोने में छिपा हुआ है। हर वो नामुमकिन चीज मांगें जिसका ख्वाब आपने देखा है, क्योंकि आपका रब वो है जो समंदरों के नीचे अंधेरों में पड़ी हुई चीवंटी की पुकार भी सुनता है और उसे रिस्क पहुंचाता है। वो आपको कैसे भूल सकता है? वो आपको जरूर नवाजेगा, क्योंकि उसका वादा सच्चा है और उसकी कुदरत की कोई अंतहा नहीं। बस मांगते रहें, थके मत, क्योंकि देने वाला कभी नहीं थके। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं या आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। जिस रब ने आपको पैदा किया है वो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो आपकी खामोशियों को समझता है, वो आपके उन आंसुओं की कीमत जानता है जो रात की तन्हाई में तकिए पर गड़ते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते। याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ी आजमाइश है तो यकीन जानिए कि अल्लाह ने आपके अंदर उससे लड़ने की बड़ी हिम्मत भी रखी है और वो आपको इस आजमाइश से निकालकर एक बहुत बड़े इनाम से नवाजने वाला है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी परेशानियों को अलविदा कहें और अपने रब की रहमत पर भरोसा करके एक नई जिंदगी का आगाज करें। आइए इस वीडियो के इख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब के बिगड़े हुए काम बन जाएं। दुआ, ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, ए नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले रब, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे सामने अपने हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त किसी भी मुश्किल में हैं,
जिनके दिल परेशान हैं, जिनकी आंखें नम हैं, उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। ए रब्बे ज़वाल जलाल, हम सबके पास वसाइल कम है, हमारी हिम्मतें जवाब दे रही हैं, लेकिन तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। या अल्लाह, हम सबकी जिंदगियों में कुन फरमा दे, हमारी बीमारियों को शफा में बदल दे, हमारी तंगियों को फिराखी में बदल दे और हमारे नामुमकिन कामों को अपनी कुदरत से मुमकिन बना दे। या अल्लाह, हमें वो अता कर दे जिसकी हम तमन्ना रखते हैं और जिसमें हमारी खैर है। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना और हमें इस वक्त तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक तो हमसे राजी ना हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है और आपके यकीन को थोड़ी सी भी तक़वियत मिली है तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद देना भी सदका जारिया है। कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं ताकि हमें पता चले कि आप अल्लाह की रहमत पर कितना यकीन रखते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपकी जिंदगी को खुशियों और मौजज़ों से भर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।